इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सदियों की धूल में दब जाते हैं, फिर भी उनकी गाथाएं हमें चौंका देती हैं। आज हम आपको कलिंग के उस महान सम्राट से मिलवाएंगे जिसने अपने छोटे से राज्य को भारतवर्ष की एक अजेय शक्ति बना दिया। ये कहानी है सम्राट खारवेल की, जिनके शौर्य और धर्मपरायणता का प्रमाण आज भी ओडिशा की हाथी गुम्फा गुफाओं में गूंजता है। सम्राट खारवेल का राज्याभिषेक 24 वर्ष की आयु में हुआ। कलिंग उस समय मगध के अत्याचारों से उबर रहा था। जब खारवेल ने सिंहासन संभाला तो उन्होंने एक बड़ी प्रतिज्ञा ली। वह न केवल कलिंग की स्वतंत्रता को बहाल करेंगे, बल्कि उसे इतना शक्तिशाली बना देंगे कि कोई भी शत्रु आंख उठाकर न देख सके। अपने शासन के पहले ही वर्ष में उन्होंने अपनी राजधानी कलिंग नगर को भव्य महलों और द्वारों से सजाया और टूटे हुए तटबंधों की मरम्मत करवाई, जिससे जनता का दिल जीत लिया। खारवेल केवल निर्माता नहीं थे, बल्कि एक अद्भुत योद्धा भी थे। सुन्होंने दक्षिण में सबसे पहले 7 वाहनों के राजा सताकर्णी को चुनौती दी। उनकी सेना ने कृष्णा नदी तक धावा बोला और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। ये उनकी शक्ति का पहला प्रमाण था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती उत्तर में थी, मगध। मगध ने कलिंग से एक पवित्र जैन प्रतिमा छीन ली थी। खारवेल ने मगध पर चढ़ाई की और मगध के शासक बृहस्पति मित्र को हराया। उन्होंने न केवल मगध को घुटने टेकने पर मजबूर किया, बल्कि अपनी पवित्र प्रतिमा को वापस लाकर कलिंग की प्रतिष्ठा बहाल की। खारवेल की सेना इतनी दुर्जय थी कि कहा जाता है कि उन्होंने मगध के राजा के महल तक में प्रवेश किया और विजय का शोर मचाया। युद्धों में महान होने के साथ साथ खारवेल एक महान संरक्षक भी थे। वो जैन धर्म के एक कट्टर अनुयायी थे और उन्होंने जैन भिक्षुओं के लिए कई गुफाओं का निर्माण करवाया। ओडिशा में उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं, जहां हाथी गुम्फा शिलालेख स्थित है, उनकी कला और आस्था का जीवंत प्रमाण है। ये शिलालेख हमें खारवेल के जीवन के प्रत्येक वर्ष की घटनाओं का विस्तृत ब्यौरा देता है, जिसे इतिहासकार भारत का सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन अभिलेखों में से एक मानते हैं। सम्राट खारवेल ने केवल 13 वर्षों तक शासन किया, लेकिन इस छोटे से समय में उन्होंने वो कर दिखाया जो कई सम्राट सदियों में नहीं कर पाए। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक नक्शे पर कलिंग को अमर कर दिया। कविडंबना यह है कि इतने बड़े विजेता का नाम अशोक या समुद्रगुप्त की तरह व्यापक रूप से याद नहीं किया जाता। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता को समय और प्रसिद्धि की जरूरत नहीं होती, वो अपने कार्यों में खुद ही अमर हो जाती है। दोस्तों, आपको सम्राट खारवेल की ये अनसुनी कहानी कैसी लगी? क्या आप जानना चाहेंगे कि खारवेल का साम्राज्य उनके बाद क्यों बिखर गया? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही गुमनाम लेकिन शक्तिशाली ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।